जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही कमज़ोर हैं? आप देखिए, अपने समाज को, अपने परिवार को पूरे तरीके से प्रसन्न रखने के लिए अर्थात खुश रखने के लिए एक इंसान कितनी एफर्ट्स मारता है, कितने प्रयत्न करता है और कितनी मेहनत करता है। अगर आप सत्य अपने आप से पूछें तो आपने अब तक अपने जीवन की सारी सांसों की माला, जो सबसे कीमती है, सिर्फ इसीलिए लगा दी है कि आपका परिवार समृद्ध रहे और आपसे प्रसन्न रहे। लेकिन समय समय पर आप देखिए, एक इंसान इसी परिवार और इसी समाज के सामने बिल्कुल हाथ जोड़े मायूस की तरह खड़ा रहता है। क्या मैंने ऐसा कसूर कर दिया है जो मेरा ही परिवार, मेरा ही समाज आज मेरे विरुद्ध खड़ा है? तो क्या ये परिस्थितियां आज ही हैं? आज ही ऐसा हो रहा है? और क्या सिर्फ मैं ही कमज़ोर हूं? आप देखिए अर्जुन जी को। अर्जुन जी कितनी उत्सुकता से एक युद्ध करने पहुंचे हैं जो कुरुक्षेत्र में होने वाला है। 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद एक इंसान अति तीव्रता से, पूरी शक्तियों से युक्त होकर कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध लड़ने पहुंच गया है। लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ आप ही कमज़ोर हैं? आज का भगवत चिंतन आपको बताएगा कि एक शूर वीर योद्धा, एक अति बलवान पुरुष, पांडु पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रथम अध्याय में गीता के कह रहे हैं कि हे महाराज, पहले आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें कि मैं देख तो लूं कि जिनके साथ मैं युद्ध लड़ रहा हूं वो युद्ध लड़ना योग्य है या अयोग्य है। और अब जब रथ भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले गए हैं तो अर्जुन कहते हैं, हे महाराज, अपने रिश्तेदारों को देखकर मैं व्याकुल होता जा रहा हूं, कार्पण्य दोषों प्रस्वभाव और कायरता को प्राप्त हो गया हूं। मैं इनके सामने अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप देखिए, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अपने परिवार में बच्चों को गीता ना पढ़ने दे, उससे उनका मोह ममता नष्ट हो जाती है। आज आपको पता चलेगा क्या गीता पढ़ने से मोह ममता नष्ट होती है या कुछ और कार्य होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन रिश्तेदारों को देखकर तुम शस्त्र त्याग देना चाहते हो वो तुम्हें अभी मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की नपुंसकता जो तुमने धारण कर ली है, भगवान या अर्जुन जी को नपुंसक बोल रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बोलते हैं, कलैब्य मां समगम पार्थ नेतृत्व पद्धते श्रुद्धम हृदय दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परंतपा, कि हे अर्जुन, इस समय में तुझे नपुंसकता कैसे प्राप्त हो गई है जो पृथा पुत्र तुझे शोभा नहीं देती। इसलिए शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, इस अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, नहीं तो ये सामने दिख रहे तेरे रिश्तेदार तुझे मार देंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं, अर्थात गीता में बता रहे हैं कि जब जब इंसान के मन में तुच्छ, क्षुद्र और नपुंसकता की तरह ये दुर्बल भाव आते हैं तो गीता उन्हें दूर कर कर उसे ये फील कराती है कि जीना है तो अपने दम पे जीना है, किसी के अधीन नहीं जीना। और आप ये याद रखिए, आप इस संसार को कितना भी समृद्ध कर लें और सच्चाई से कितना भी अपने आप का मुंह मोड़ लें, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि संसार अपने मन के अनुकूल वर्तता है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर लें, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। सब अपने हिसाब से चलेंगे, अपने मन के हिसाब से चलेंगे। आप चाहे जितना अच्छा व्यवहार कर लें, आप दूसरे से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो भी आपसे अच्छा ही व्यवहार करेगा। इसलिए जीवन में कोशिश करें, ये ना सोचें कि सिर्फ आप ही कमज़ोर हैं। अर्जुन जी को याद करें जो भरे युद्ध में कमज़ोर हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता जी का उपदेश दे के बोला कि हृदय की तुच्छ भावना को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ आज के भगवत चिंतन से आपको ये नहीं बताना कि आप कोई युद्ध कर बैठें, बताना आपको ये है कि स्नेह अपना पूरे परिवार में रखें, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, अच्छे कर्म करते हुए कभी भी ये फल की इच्छा ना रखें कि जैसा कर्म मैं दे रहा हूं वैसा ही मुझे वापस आएगा। क्योंकि अगर ऐसा सोच के आप चल रहे हैं तो आपके हाथ में व्याकुलता और कायरता ही आएगी जो अर्जुन जी के हाथ में आ चुकी है। और भगवान कह रहे हैं इस फल की इच्छा को त्याग कर तुम अपने कर्म करो और स्नेह को चारों तरफ रखो, लेकिन किसी की अधीनता के पात्र मत बनो। ऐसा मत सोचो कि इसके बिना मेरा कोई काम रुक जाएगा। नहीं,
मेरे जो भी कार्य हैं मैं अपने आप कर सकता हूं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता बोली गई है। इसलिए गीता जी का पाठ करें और अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागें। जय श्री कृष्ण।